दोस्तों, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। 5 मई 2023 की करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में देश के किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 मिला है? नागपुर मेट्रो रेल सेवा, चेन्नई मेट्रो रेल सेवा, दिल्ली मेट्रो रेल सेवा, कलकत्ता मेट्रो रेल सेवा। तो जो हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 मिला है जिसे, वो है चेन्नई मेट्रो रेल सेवा। रेल को वर्ष 2023 का पर्यावरण पुरस्कार, ये पर्यावरण पुरस्कार है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड इसे मिला है चेन्नई मेट्रो सेवा को। यह भारत के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यह वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड चेन्नई मेट्रो के रखरखाव का पुरस्कार है। जो ट्रेन है उसके रखरखाव का पुरस्कार है। इंटरनेशनल ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड समारोह 24 अप्रैल को अमेरिका में अमेरिका के नियामी शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो ये मनाया जाता है, हाल ही मनाया गया है 1 मई को। ठीक है, इसका स्थापना दिवस भी 1 मई 1960 है। ठीक है, 1 मई 1960 में इसी दिन पूर्व राज्य बम्बई को भाषाई आधार पर अलग किया गया था और राज्यों का गठन किया गया था। मतलब जो महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले थे उस साइड में, उसको बॉम्बे कर दिया था और गुजराती बोलने वालों को गुजरात से कर दिया था। इनका इस आधार पर इनको अलग कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़े। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, एलाइल मोहम्मदी, उपयुक्त सभी। तो जो संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है वो नीलोफर हमीदी को भी मिला था, नरगिस मोहम्मदी को भी, एलाइल मोहम्मदी को भी। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, उपयुक्त सभी इन तीनों को मिला है तो उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2 मई को जेल में बंद हैं ये तीनों पत्रकार, उनको संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। ईरानी महिला पत्रकार नीलोफर हमीदी, एलाइल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, ये कौन है? तीनों ईरानी महिलाएं हैं। इन तीनों को 2003 में, कब? 2003 में संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार ईरान में मानवाधिकारों के हनन पर रिपोर्टिंग और सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। यूनेस्को विश्व प्रेस पुरस्कार ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1997 में और देने वाली संस्था है यूनेस्को। और किसको मिलता है, कौन प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है ये पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने जान जोखिम में डालकर दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया है। उनको ये संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इतिहासकार, पर्वतारोही, राजनीति, खेल। तो रणजीत गुहा, ये हैं रणजीत गुहा, इनका हाल ही में निधन हो गया है 100 साल की उम्र में। ये पश्चिम बंगाल के इतिहासकार रणजीत गुहा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। गुहा ने युवा इतिहासकारों को विभिन्न समाजों का उद्घाटन करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। ये है रणजीत गुहा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई। तो ये मनाया जाता है 3 मई को। वर्ष 1993
से प्रत्येक वर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 3 मई से 1993 से लगातार मनाया जा रहा है ये, ठीक है। किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो जो हाल ही में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है वो हुआ है ओडिशा में। यह ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित किया जा रहा है। यह राज्य के सभी 314 ब्लॉकों और 114 के करीब शहरी स्थानीय निकायों, ठीक है, उनमें ये किया जाएगा प्रोग्राम, ये सर्वेक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसका आयोजित कर रहा है। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? NCBC 102वां, इसका ये 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। किसको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिक्षित तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। सैंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पराग्वे, चीन, नेपाल, अमेरिका। आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये है सैंटियागो पेना। ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं पराग्वे के। पराग्वे की सत्तारूढ़ रूढ़िवादी कोलोराडो पार्टी के एक अर्थशास्त्री सैंटियागो पेना देश का राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। तो ये कौन सी पार्टी से हैं? सैंटियागो पेना ये हैं कोलोराडो। कौन सी से? कोलोराडो। इनकी एक पार्टी है, उससे ये राष्ट्रपति का चुनाव जीता है इन्होंने। पैराग्वे अभी भी, ये जो पैराग्वे जगह है, अभी भी उच्च स्तर की गरीबी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। पैराग्वे एक देश है जो अभी भी ऐसी हालत में है कि वहाँ पे गरीबी और उच्च स्तर की भ्रष्टाचार, गरीबी सब मिल जाएगी आपको वहाँ पे, इस हालत में गुजर रहा है ये। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने का अधिकार दिया है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 142 आर्टिकल 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने का अधिकार दिया है। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, राजीव खन्ना, AS ओका, विक्रमनाथ और JK माहेश्वरी की संवैधानिक बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अगर कोई रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो चुका है, अब सुलह होने की उसमें कोई गुंजाइश बची नहीं है, तो कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि वह अब सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब कोई 6 महीने का जो देते थे कि आपने एप्लीकेशन दी तो उसके बाद में 6 महीने की दी जाती थी कि आप 6 महीने तक वेट करिए, अगर रिश्ते सही नहीं होते हैं तो आगे कंसिडर किया जाएगा आपका तलाक। लेकिन अब क्या, अगर अब ऐसा है कि अब उस रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में वो गुंजाइश ही नहीं बची, तो वो कोर्ट क्या करेगी? भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 142 के अनुसार उसको तलाक के लिए मंजूरी देगी। ठीक है, उसकी तलाक के लिए मंजूरी ये दे सकता है। यह फैसला 2014 में, यह फैसला कब हुआ दायर? 2014 में शिल्पा सेलेस बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में आया है, जिन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा था। अब 6 महीने का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। अब अगर आप पति पत्नी नहीं चाहते हैं कि अब हमारा रिश्ता नहीं चल सकता, तो इसके तहत आप
तुरंत के तुरंत 6 महीने से पहले भी आप तलाक अपना मंजूर करवा सकते हैं। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 165, 165, 168, 161, 170। तो जो सूचकांक है भारत की रैंक का वो है 161। ठीक है। यह इंडेक्स रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट का संबंध किस संस्था से है? बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका संबंध है वर्ल्ड बैंक से। डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट के स्थान पर वर्ल्ड बैंक द्वारा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। डेटा अनियमितता और चीन के प्रति पक्षपात के शर्मनाक खुलासे के बाद इसे 2 साल पहले डूइंग बिजनेस रैंकिंग को विश्व बैंक द्वारा रद्द करना पड़ा था। ठीक है। उसके बाद में इसका संबंध वर्ल्ड बैंक से है। ठीक है। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।